एसबी न्यूज़ चैनल, हमारी कलम इंसाफ तक। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महबूब इदरीसी साहब भी तो उन्होंने एक अल्फाज बड़ी सादगी से कह दिया कि हज़रत जहां दिल मिलता है वहां रूहानियत होती है और सुकून मिलता है। और मैं शहर में हर किसी से मिलता हूँ, ज्यादातर मैं लोगों की मदद के लिए आगे रहता हूँ। और मैं जिससे भी मिलता हूँ, जब मैं अपने दिल में नियत ये कर लेता हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे सामने वाला भी ठीक लगता है। और इसी में मेरी पूरी जिंदगी गुजर रही है। ज्यादा मुलाकात अभी हमारे वालिद साहब का 10 दिन पहले इंतकाल हुआ, 4 दिन पहले महबूब इदरीसी साहब से पहले मुश्किल से बेचारे दिन में 10 बार फोन किया, हज़रत आप परेशान न होना, और हम आपके बड़े भाई हैं। मुझे ऐसा फील हुआ, जनाब असगर यासिर साहब और महबूब इदरीसी साहब जो दोनों साथ में थे, मुझे ऐसा लगा कि दो फूलों की खुशबू आ रही। इतनी मोहब्बत थी एक दूसरे में कि महबूब भाई और असगर यासिर भाई मुझे कंधे पे हाथ रखा, परेशान ना हो। तो जो वालिद का एक हाथ होता है ना औलाद पे, बहुत बहुत ज्यादा। मैं भी अभी अपने बाप को पीछे बैठा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी गमगीन लम्हा है। ज्यादा कुछ अल्फाज क्या ऐसे शख्सियत के लिए जो बयान किया जाए तो बहुत कम अल्फाज मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अजीज, हमारे भाई महबूब इदरीसी साहब को अल्लाह तबारक व तआला उनके अमल और उनकी सोच के सदके में उनके जो भी कुछ गलतियां अल्लाह की नजर में गुनाह रहे माफ फरमा के और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फरमाए। और उनके घर में जो बच्चे गमगीन हैं, उनकी अहिया गमगीन है, उनकी बेटी गमगीन, अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। उनके बेटे हैं डॉक्टर मंजीत, वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में उनको इंचार्ज बनाया जाता है नाइट शिफ्ट में। उनको जब पता लगा तो वो भागते हुए तो पूछ रहे हैं, हम भाई बुला कर रहे हैं उनको, तो वो कह रहे हैं कि क्या हुआ इनका। यहाँ थोड़ा सा लेकिन बहुत जब जिन चेहरा देखा है उस वक्त एडमिट का, तो थोड़ा दर्द नहीं था, वो बहुत अजीब सी कैफियत थी, क्योंकि इंटेस्टाइन जो थी वो क्रैश हो चुकी थी। कोई उसको डायग्नोज नहीं कर पाया, ना शाहजहांपुर में ना पीजीआई में। अच्छा, उसके बाद अली भाई 4:30-5 बजे चले गए। हम फजर की नमाज पढ़ लें, हमसे कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने जाओ, जाने का भी टाइम है, 5:30 बजे चले हैं, 6:20 की नमाज। फिर हम 6 बजे नमाज पढ़ गए, तो नमाज पढ़ के जब आए हैं तो हमें बता रहे, देखो यार मेरा वक्त तमाम हुआ। हमने कहा यार मेरा तो मोरल ना डाउन करें, आपको तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बात को समझते नहीं हो यार। फिर वो आवाज़ उनकी बहुत स्लो हो गई थी, बहुत डाउन हो गई थी, हवा की तरह कुछ आवाज़ आ रही थी। तो कह रहे हैं यार घर को संभाल लेना, देख लेना, तुम्हारी छोटी बहन है एक, ख्याल रखना, उसकी आँख में आंसू आ। तो हमने नहीं, आप ही संभालना, हम क्या संभालेंगे, अभी हम को नहीं संभाल पा रहे। तो बात को नहीं सुनो, मेरी बात को सुनो। तो उनसे कोई बात करे ना तो अगर चाचा उनको डील करते थे अच्छा, तो हम उनसे कोई बात करें तो वो उजला जाते थे, कहते थे सुनो मेरी बात को आराम से, इत्मीनान से। तो हमने कहा ठीक होता है, करें हमारे बाद हमारे लोगों को हमारा सलाम कहना, उनसे शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांग लेना, कहना अगर कोई हमसे गलती हुई हो तुम्हारे मुँह से तो उन्हें माफ़ करते हैं, अगर किसी का नुकसान हुआ हो तो ही माफ़ करते हैं। और
तो हमने कहा ये सब आप ही हैं, कहते ना अभी चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, थोड़े दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, एक आध दिन और रुकेंगे, रिलैक्स हो जाएगा, फिर चलेंगे घर। कोई नहीं, अगली सुबह आई तो उन्होंने महसूस किया अपने आप को हेल्दी से और फिट करने के लिए, या हमको दिखाने के लिए कि हम हेल्दी हैं। तो चंद नाम उन्होंने लिए लगभग 11-12 बजे के आसपास नेक्स्ट डे। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर अहमद मुबीन साहब का, डॉक्टर अफर साहब का, पीके कपिल अंकल का, अशफाक अंकल का, अंकल का, सुरेश अंकल का लिया नाम, असगर चाचा कर दिया, जो चंद नाम लिए पाए आसानी से। और कह रहे हैं जो हमारे अजीज़ अकारिब हैं वो अगर तुम्हें कभी डांट दें तो उनकी डांट को डांट नहीं समझना, वो तुम्हें समझा रहे हैं, वो तुमसे कुछ कह नहीं रहे, और वो तुमसे उतना ही मोहब्बत करते हैं जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं। हमने कहा ये सारी बातें अभी आप हमें बता देंगे क्या? फिर उनका एक जुमला आया कि मेरे पास वक्त नहीं है, डॉक्टर समझ नहीं रहे आप। तो हमने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। फिर हम डॉक्टर मजीद के पास गए घबरा कर, और हमने कहा ये, क्योंकि अब्बू जी कभी बेवजह गलत नहीं करते, उन्होंने जब भी कोई बात की है या किसी काम से रोका तो वो यकीनन हमारे लिए प्रॉफिट में साबित हुआ। तो हम डॉक्टर मजीद साहब के पास गए, तो लेकिन वो जा चुके थे क्योंकि 8 बजे तक सुबह की शिफ्ट होती है, वो टाइम 11 का था। फिर वहाँ कोई और डॉक्टर आ गए, फिर वो क्योंकि मैं सर्जरी में एडमिट थे, सर्जरी वार्ड में, मेडिसिन का केस भी नहीं था, तो फिर सर्जरी वाले कोई आए, फिर जगदीश अंकल आ गए, जगदीश बाबू जी। फिर वो CMS को पकड़ लाए, नेपासी अंकल को पकड़ रहे, वो जबरदस्ती उनको ले आए। फिर जाँच जी कराया, एक्सरे कराया, वालेकुम अस्सलाम, आ गए आप? अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो उसमें रिपोर्ट्स आई। चलो कटैया वाला छोड़ो, बाकी जो वहाँ का वो दे देना, अभी हम आते तो मंजीत भैया घर से आए, सर्जरी डिपार्टमेंट अभी 9 बजे तक पहुँचेंगे। जब रिपोर्ट्स देखिए तो हमें 9 बजे देखे बता रहे हैं इनकी लंग्स में हम एक प्रोग्राम में आएंगे। पानी आ गया स्टमक के जरिए। अरे नहीं यार, खट्टम खाना मत सोचा करो, दूसरा प्रोग्राम। अभी देखते हैं, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह ले गए, तो रिपोर्ट्स जब दिखवाई हैं तो चलो हम कॉल करते हैं आपको, यहाँ से निकल साफ कह दिया कि यार वक्त ज़ाया है। एक नशिस्त में आए, प्रोग्राम हो रहा है, शेर शायरी का मुझे। चेहरा हल्का सा बदल सा गया था। हम 9 बजे आएंगे। महज 24 घंटे डॉक्टर साहब से भी फोन करके रास्ते में थे, डॉक्टर साहब बार-बार फोन कर रहे थे, इंजीनियर साहब बार-बार फोन कर रहे थे। चलो सही। खैर एम्बुलेंस आई, बैठे, चलिए। नकी अंकल अब्बू को सी ऑफ कर रहे थे, तो नकी अंकल कह रहे जाएं, खैर से जाएं यार, खैर से आएँ, हम आपके लिए यहाँ दुआ करते हैं, इंशाल्लाह ताला सेहतियाब शिफायाब होकर लौटेंगे। तो नकी अंकल से कहा कि वादा नहीं करते हैं आपसे, जिंदा रहे तो मिलेंगे। फिर वैन का डोर क्लोज हो गया, अनूप भाई वैन से हट गए थे, ये देख नहीं पा रहे थे, ये आगे थे गेट पर, हमसे पूछ रहे हैं वैन चलने से पहले अनूप कहाँ है? अनूप भाई पीछे से आएंगे कार से आके, तो मैंने नहीं उसको बुलाओ, उनको फ़ोन किया, हमने कहा जाना नहीं, रुकना आप। तो ये सारे इनको वैन में बैठाना, वैन से यही अब्बू के हाथ पैर दबाते हुए पीछे आई तक ले गए। फिर वो एडमिट वगैरह का जो प्रोसेस हुआ वो हुआ, जैसा हुआ, जितना गंदा हुआ सब आपकी नज़र में है। इससे गंदा शायद प्रोसेस सभी के साथ होता हो, इतना गंदा प्रोसेस, जितना गंदा प्रोसेस PGI का है हाँ प्रेजेंट टाइम में। कॉमन आदमी भी हो वो गेट पर ही ख़त्म हो जाएगा, PGI में एडमिट नहीं होगा। PGI का हाल है ये। डॉक्टर अफर साहब के बेटे हैं, नीचे दानिश भाई है, वहीं लखनऊ में ही है, वो बेचारे बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग भी लगी थी, वो कोर्ट में भी थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट से भी कह दिया था। फिर उन्होंने हमसे जब भाई इदरीसी के हक में बेपनाह अच्छा
उनके हक में ये प्रोग्राम किया गया है। और महबूब जैसे उनका नाम था वैसी उनकी शख्सियत है। महबूब सिर्फ अपने घर के ही महबूब नहीं, सारी सोसाइटी के महबूब थे। ये ऐसी शख्सियत, अभी कुछ ही दिन पहले, मैं एक महीना भर गुजरा होगा, यासिर भाई गवाह हैं, रात के 9:30 बजे मैं पहुंचता हूं और उनसे मैं गुफ्तगू होता हूं। और उसमें जिस मसले के लिए मैं गया था उनसे दिन में बातचीत हो चुकी थी और कहा था वो हर वक्त जो भी टाइम हो, जिस टाइम के लिए तैयार हैं। तो रात के 9:30-10 बजे चल दिए, फिर मैं 12 बजे वापस आया उनको लेकर के। हर वक्त के लिए तैयार, सबकी मदद के लिए, सबके लिए। आज की तारीख में रंग और जात या सरमायादारी ये इंसानियत और आदमियत से कमतर है। आज की तारीख में जो इंसान है वो अपनी, किसी शायर ने कहा है कि उरूजो नस्ल पे गुरूर बेमानी, क़यामत के दिन आमाल तुलेंगे खानदान नहीं। सीधी सी बात है। बात को शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। महबूब भाई के अंदर जोड़ने की जो ताकत थी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, और ना ही जो उनके अंदर स्नेह था उसका कोई पैमाना नहीं। आज से 8-10 साल पहले हम महबूब भाई को नहीं जानते थे और मेरा एक्सीडेंट हुआ, उनको किसी अर्पित करता हूँ जो है उनकी शोक सभा में। सभी को नमस्कार। और उस अपने का दर्द इतना ज्यादा महसूस किया, जो हमने सबने मिल करके जो है कि जिसके अंदर नेक नियति होती है, जो ईमान से लोग, ईमान जिसको ईमान शब्द बोलते हैं, जो ईमान से जीते हैं, उनमें से एक महबूब भाई थे। ये हमने अपने एहसास में महसूस किया कि उनके अंदर नेक नीति और ईमान दोनों चीजें महफूज थी जो है, और उसका जो परिणाम है आज हम सब यहाँ इस शोक सभा में आए हैं। हम बड़े विनम्र शब्दों के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अंदर से बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है, और उनके परिवार के साथ बच्चे, चूंकि हमारी रोज ही मुलाकात होती है, मैं पास में वही बात करता हूँ जो है, तो उनसे मिलते रहते हैं। जो इस कार्यक्रम की संचालन कर रही मैडम गुलिस्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आदरणीय तोमर साहब, सूर्यचंद कटेरिया जी, आदरणीय अशफाक लखनऊ साहब, डॉक्टर रफत साहब और अन्य मंच पर विराजमान साथीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे साथीगण और महिलाएं, जैसा कि आज महबूब हुसैन इदरीसी जी की शोक सभा में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, बहुत दुख भी है और यकीन भी नहीं होता कि वो हम लोग के बीच नहीं है। मेरी बात उनसे करीब 4 तारीख में हुई थी। अनूप जी नहीं मेरे से बात कर रही थी, मैं भी किसी एक कार्यक्रम में गया था, तो जिला अस्पताल में एडमिट थे। ऐसा समय रहा कि उस समय आखिरी मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने अनूप भाई से कहा कि बात करा दीजिएगा, तो उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं पता था कि अगले दिन ही उन्हें यहाँ की बजाय लखनऊ जाना पड़ेगा और वहाँ एक स्थिति आ जाएगी जो आज हम लोग के सामने वो नहीं रहे हैं। सभी ने उनकी अच्छाइयाँ बताई हैं, तो जो भी उन लोगों का कार्य था बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा है सभी के लिए, और हमेशा सामाजिक गतिविधियों में लीन रहते थे। जब भी मेरे पास आते थे या तो ऑफिस में आने के बाद फोन करते थे कि रक्षा हम इधर से निकलते थे, पर काफ़ी मौके ऐसे रहे मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ।
आज भी बाहर ही था, थोड़ा लेट हो गया आने में। तो उस दिन भी हम बाहर ही थे जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वरना हम भी उसमें शामिल होने का प्रयास करते। देखो उनके कार्य ऐसे थे, निश्चित है वो हमारे सामने नहीं है, परंतु कार्य ये बताते हैं वो है, वो रहेंगे। ऐसे उनके कार्य थे, हमेशा सामाजिक और दबे कुछ लोगों के लिए कार्य करने का प्रयास ही करते थे। और जब भी मेरे पास आते थे काफी देर बैठ जाते थे और चर्चा उन्हीं बिंदुओं पर होती, कैसे समाज सुधरेगा, कैसे। हम सभी बेहद रंजो गम का इजहार करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए और सबको घर वाल सबको सब्र जमील अता फरमाए। चंद अशार मुलाजा फरमाए। अहले सुकन की बज़्म का मंजर उदास है, अहले सुकन की बज़्म का मंजर उदास है, अहले सुकन की बज़्म का मंजर उदास है, क़ल्बी मसर्रतों का समंदर उदास है, क़ल्बी मसर्रतों का समंदर उदास है। तहजीब उसके साथ गई, उसकी तहजीब उसके साथ गई, वो गया तो चला गया क्या क्या, वो गया तो चला गया क्या क्या, और कुछ बताने से है दवा कासिर, रोग दिल में लगा दिया क्या क्या। और दिल न माने मगर हकीकत है, दिल न माने मगर हकीकत है, दुख का सैलाब उसकी रहलत है, और आंखें जलती हुई सी हों महसूस, आंसुओं में बड़ी तमाज़त है, आंसुओं में बड़ी तमाज़त है। और वो नहीं है हमारे बीच मगर, वो नहीं है हमारे बीच मगर, उसकी आवाज सुन रहे हैं हम, और एक परछाई के तआक़ुब में कितना आगे निकल चुके हैं हम, कितना आगे निकल चुके हैं। और और अर्ज़ के सबसे इखलास का रवैया था, सबसे इखलास का रवैया था, और जिससे मिलते थे दिल से मिलते थे, और जानते ही नहीं अना क्या है, बोलते थे तो फूल खिलते थे, बोलते थे तो फूल खिलते थे। और उसके दम से थी महफिलें जिंदा, उनके दम से थी उसके दम से थी महफिलें जिंदा, जिंदा सबको अपना बनाने वाले थे, और नफरतों से रही उसे नफरत, प्यार के गीत गाने वाले थे। रहलत की खबर महबूब की, कोहसारों के कलेजे फट गए, सुन के रहलत की खबर महबूब की, कोहसारों के कलेजे फट गए, और उनके जाने से हुआ महसूस आज, जैसे अपने दोनों बाजू कट गए, जैसे अपने दोनों बाजू कट गए। वाह। कभी वो आया ये दिमाग में अभी भी नहीं आता कि मैं वो भाई नहीं, सही बात, पता नहीं, मैं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, इससे बहुत लोग अभी बोले हैं, मेरे ख्याल से रफ़त साहब बोले हैं, मेरी जो भी पहचान है, तो मेरे साथ में ये मैं एक तो एकांतिक स्वभाव है, शायद मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं ज़्यादा संपर्क कर पाता। आज मैं इस जिले के अंदर मेरी जो भी पहचान है, जो भी मुझे लोग जानते हैं, मोहल्ले में तो लोग मुझे जानते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बाहर जो भी मुझे लोग जानते हैं उसका केवल एक माध्यम है, प्रभु भाई थे। उनके माध्यम से अपने सुरेश पाल साहब मौजूद हैं, वो राम सेवक गौतम
और ये डॉक्टर रफत, ये अशफाक खान भाई, ये विवेक कुमार जी और हमारी बहन जो है रिश्ता खान, ये सबको अभी जो है असगर यासिर भाई, मैं सबको उन्हीं के माध्यम से जाना हूँ और जब बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। लेकिन एक्चुअली ये मैं कभी भी कोई मेरा संपर्क हो ही नहीं पाता और इतने अच्छे लोग मेरे संपर्क में नहीं आते, ये सब बहुत अच्छे लोग। तो और मैं ही महसूस करता हूँ कि महबूब भाई एक ऐसे शख्स मन इतना बोझिल है कि अल्फाज मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि शाहजहांपुर के समाज के अंदर मेरी जो भी पहचान है वो महबूब भाई की देन है। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में अगर कहीं वो मंच पर मुझे बुलाते थे, चाहे वो आदरणीय रिटायर्ड कमिश्नर के कठरिया जी का मंच हो, चाहे अंजुमन इदरीसिया का मंच हो, चाहे मीनापुर नवाब की शहादत वाला मंच हो, हमेशा सम्मान देकर के महबूब भाई ने मुझे लोगों के बीच में बुलाया और मेरी पहचान कराई। मुझे दुख है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। सेहत से जिंदगी, हकीम शेख मौलाना शाही के हाथों से बेहतर शुद्ध असल देसी जड़ी बूटियों से तैयार किए गए नुस्खे। माजू नस्फूफ, स्वदेशी अपनाओ, सेहत शरीर बचाओ। आयुर्वेदिक कुदरत का तोहफा है।